साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, कल जो है यूपी पेट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और लगातार हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी वैकेंसी लेखपाल की है और इस लेखपाल की वैकेंसी में कितने नंबर और कितने परसेंटाइल तक हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब वीडियो पे इन सब मुद्दों पर मैं बात करूंगा और आप सभी को जो है लेखपाल के लिए एक बेहतरीन गाइडेंस देने का प्रयास करूंगा। पिछले यूपी ट्रिपल एससी की अधिकांश वैकेंसियों में मैं जो है पार्टिसिपेशन करता रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी जो है आप सभी के साथ एक अच्छा अवसर लेखपाल भर्ती को लेकर के आने वाला है और सबसे पहली विज्ञप्ति जो आने वाली है वो लेखपाल विज्ञप्ति ही आएगी इस वाले पेट से। तो कितने नंबर पर या कितने परसेंटाइल पर आप एलिजिबल हैं इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखिए मित्रों, अब की बार जो है टोटल यूपी पेट में 19 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। ठीक है, 19 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। अर्थात अगर एक परसेंटाइल जो एक परसेंटाइल होता है, जो एक परसेंटाइल टॉप एक परसेंटाइल अर्थात 99 परसेंटाइल जिसका होगा वह जो है टॉप 19,000 छात्र में आ रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक परसेंटाइल का मतलब जो 99 परसेंटाइल वाला होगा वो टॉप 19,000 में आ रहा है। ठीक है, उसके इसी के साथ अगर बात करें 10 परसेंटाइल अर्थात जिसका 90 परसेंटाइल आया है, जिसका 90 परसेंटाइल स्कोर आया है, 1,90,000 छात्रों के बीच वो आ रहा है। कितने छात्रों के बीच? 1,90,000 छात्रों के बीच वो आ रहा है। ठीक इसी तरीके से अब हम यहाँ पे बात करते हैं लेखपाल वैकेंसी। लेखपाल वैकेंसी कुछ लोग बता रहे हैं कि 10,000 आएगी। 10,000 अगर आ जाती है तो और अच्छी बात है, लेकिन जो अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त है राजस्व परिषद से, वह मात्र 8,000 का पास है। 7,994 पद है, हो सकता है या 8,000, मैं 8,000 टोटल मान के चलता हूँ। जो मेंस के लिए बुलाया जाता है, यूपी ट्रिपल एससी की एक प्रक्रिया है, मेंस के लिए 15 गुना वो बोलते हैं, लेकिन फाइनली जो बुलाते हैं लगभग 30 गुना बच्चे वो बुलाते हैं। ठीक है, तो 30 गुना बच्चे जब बुलाएंगे तो 2,40,000 बच्चा हो जाएगा। ठीक है, 2,40,000 बच्चा जो है आपका देगा मेंस। क्या देगा? मेंस देगा। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, अगर 10 परसेंटाइल पर 1,90,000 मतलब 1,90,000 बच्चा हो गया तो इसी में 19,000 बच्चा एक परसेंटाइल पर है, इसी में 3 परसेंटाइल और घटा दीजिए, 3 परसेंटाइल और घटा दीजिए, 3 परसेंटाइल और घटा दीजिए, अर्थात 90 में से जब आप 3 घटाएंगे तो 57,000 के समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 57,000 हो जाएगा। 19 3 कितना होता है? 57 होता है, 57,000 होता है। तो 3 परसेंटाइल घटाने पर अर्थात जो 87 परसेंटाइल है वह कितने पर आ रहा है? 1,90,000 में 57,000 जोड़ दीजिए। ठीक है, 1,90,000 में जब आप 57,000 जोड़ देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? लगभग जो है आप देखिए 2,47,000 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2,47,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो अब गणित आप समझ गए हैं कि लगभग जो 87 परसेंटाइल स्कोर है, 87 परसेंटाइल, लगभग 87 परसेंटाइल जो स्कोर है, लगभग जो 87 परसेंटाइल स्कोर है, जितने भी लोगों का, मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ कि नंबर आपका कितना, लेकिन जितने का भी 87 परसेंटाइल स्कोर है, 87 परसेंटाइल स्कोर के ऊपर वह जो है लेखपाल के मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, लेखपाल मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य। अब इस क्वेश्चन को लगातार आप कहीं भी जा करके मत पूछिएगा, मैं इतना आपको मोटी मोटा आंकड़ा बताता हूँ। 85 परसेंटाइल के ऊपर वाले लेखपाल के लिए एलिजिबल होने के चांसेज रहेगा। जो 85 परसेंटाइल के ऊपर है उनका चांसेज रहेगा, ऐसी बात नहीं 100% हो ही जाएगा। 85 परसेंटाइल वालों का चांसेज रहेगा और 87 परसेंटाइल के ऊपर जितने भी लोग हैं 100% एलिजिबल होंगे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि पिछले साल कितना गया था, तो पिछले साल 1 परसेंटाइल पर जब 2021 में लेखपाल आया था उस समय 1 परसेंटाइल पर जो है 25,000 बच्चा था। ठीक है, 22,000 के समथिंग बच्चा था, उस समय ज़्यादा बच्चा था। इस बार 1 परसेंटाइल पर मात्र 19,000 बच्चा है, इस वजह से 1 परसेंटाइल स्कोर थोड़ा सा घटेगा। 87 परसेंटाइल का जितना लोग का स्कोर है वह सभी जो है यूपी लेखपाल के मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ठीक है, अब जितने लोगों का स्कोर 87 परसेंटाइल का ऊपर है वह किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक अपने कॉन्शियस माइंड पर रख के चलिए कि आपको लेखपाल की एक अच्छी भर्ती आने वाली है। सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या होने वाला है? आपको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि आप अपने मतलब प्रदेश में नौकरी करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें सिलेक्शन की प्रायिकता क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जितने अधिकांशता जो अच्छे बच्चे हैं, जो बढ़िया बच्चे थे 2021 के पेट से वो लेखपाल लग चुके हैं,
जो और भी अच्छे बच्चे थे वो बीपीओ हो चुके हैं, और भी बेहतर बच्चे जो है जूनियर असिस्टेंट हो चुके हैं, और भी बेहतर बच्चे जो थे वो टीचर वगैरह हो चुके हैं। अर्थात अब जो है जो बेहतरीन बच्चे वाले 2021 के बाद जो बेहतरीन बच्चे थे जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब आपके पास एक मौका है अपने आप को साबित कर देने का, ठीक है। ये समझ लीजिए कि अगर आप 2021 वाला पेट दिए थे, 2021 वाला लेखपाल दिया और आज तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मान के चलिए कि आप एक परिपक्व बच्चे हो चुके हैं, आपके पास इतनी क्षमता हो चुकी है। इस बार भी मान लीजिए अगर आपका 90 परसेंटाइल के आसपास स्कोर आया है, तो आप एक बेहतरीन एस्पिरेंट के तौर पे लेखपाल में काम करेंगे और एक बढ़िया तैयारी के साथ आप जाएंगे। तो मैं लिख के देता हूं कि आपका सिलेक्शन इस बार हो ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको अभी से लग जाना है। अब कुछ लोग का केवीएस का एग्जाम है, कुछ का DSSB का एग्जाम है, कुछ का बीपीएससी का एग्जाम है, कुछ का और कुछ। देखिए जो टीचिंग एग्जाम वाले हैं, वो जिनका एग्जाम लगा है वो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते रहो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये लेखपाल की भर्ती जो है तुरंत क्लियर नहीं होने वाली है। ये वैकेंसी जो है अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, जनवरी महीने में लेखपाल की वैकेंसी आने के चांसेज रहेगा, जनवरी अथवा फरवरी, ठीक है। जनवरी फरवरी महीने में लेखपाल की भर्ती आएगी, तो 4 से 5 महीने बाद इसका पेपर होने के चांसेज रहेगा। अगर UPSSC इसी अनुसार काम की तो हमको लगता है कि जून जुलाई तक इसका पेपर होने का, वही जो पुराना समय था लेखपाल का जब पेपर हुआ था 2021-22 में, ठीक उसी तरीके का लगभग जुलाई अगस्त के महीने में इसका पेपर होने के चांसेज रहेगा। तो अभी आपके सामने जो परीक्षा है उसकी आप तैयारी करिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा सब कुछ छोड़ दीजिए, जो परीक्षा है उसकी तैयारी करते रहिए। और इसके साथ साथ इसके सिलेबस में सबसे बड़ा बात है कि इसके सिलेबस में क्या परिवर्तन होने वाला है। सिलेबस में हमको लगता है कि बीपीओ जैसा इसका सिलेबस बनाने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका इतना स्कोर है तो यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल वाला जो पार्ट है उसको कवर करिए। इसको कवर करने के लिए मैंने बताया है परीक्षावाणी की समग्र अध्ययन वाली बुक लीजिए, परीक्षावाणी की। और यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से, जो कि UPSSC के जितने भी एग्जाम है सब में पूछा गया है। वो वाली बुक लेकर के उसके सभी क्वेश्चन लगाइएगा और यहाँ से जो है अपना थ्योरी तैयार करिएगा। आप किसी टीचर से पढ़िए, लेकिन बुक को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस बार नहीं, जब से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपना ट्रैक चेंज किया है ना, तब से बेहतरीन क्वेश्चन बना रहा है। और बेहतरीन क्वेश्चन आप किसी के वीडियो देख करके, किसी के क्लासेज देख करके बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे जब तक आप जो है खुद से जो है मेहनत नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ कंप्यूटर, ये लगभग UPSSC के हर एग्जाम में 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल का और 15 नंबर कंप्यूटर का, यह जो है क्लियर होने वाला है। कंप्यूटर को लेकर के मैं बात करूं तो कंप्यूटर के लिए तमाम सारे मार्केट्स में बुक जो है अवेलेबल है। किसी भी बुक को लेकर के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए मैं जरूर कहूँगा किसी टीचर का सहारा जरूर लीजिएगा, किसी टीचर का सहारा जो है कंप्यूटर के लिए जरूर लीजिएगा। 15 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है। जो टीचर आपको बेहतर लगे उनसे पढ़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन को ज़्यादा बनाने के लिए आप परीक्षा मंथन की एक बुक आती है, आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा। मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा हूं, जिस टीचर आप अच्छा लगे परीक्षा मंथन की बुक को जरूर सॉल्व करिएगा। उसके साथ साथ जो है UPSSC की कंप्यूटर की यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से एक बुक आती है, उस पेपर को लेकर के, मतलब उस क्वेश्चन पेपर को लेकर के आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि वहाँ से मतलब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन UPSSC बना रहा है। क्योंकि UPSSC का एक ट्रैक होता है, सेम उसी ट्रैक पे जो है क्वेश्चन देती है। हम लोग कारण क्या होता है, हम लोग पीछे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम जो है थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलते हैं, मतलब विधिवत तैयारी नहीं कर पाते हैं। सच्चाई यही है, ठीक है। किसी चीज़ को लग करके विधिवत तैयारी नहीं कर पाते, उसी का रीज़न होता है कि हम आज 1-2 नंबर से 4 नंबर से इधर उधर होते रहते हैं। अगर आप विधिवत तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर है। और दूसरी चीज़, इसके सिलेबस में ग्रामीण परिवेश का जो है महत्व होने वाला है। तो ग्रामीण परिवेश आप कहाँ से तैयार करें, ग्रामीण परिवेश जो है 2021 वाले लेखपाल में बहुत सारे टीचर पढ़ाए हुए हैं। आप किसी का प्लेलिस्ट देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्लेलिस्ट देखिए। इसके साथ साथ एक युक्ति पब्लिकेशन की पतली सी किताब आती है, युक्ति पब्लिकेशन की, ठीक है। इसकी ग्रामीण परिवेश के लिए पतली सी किताब आती है। उस किताब में बेसिक ग्रामीण परिवेश, मतलब लेखपाल का जरीब वगैरह, मतलब बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो दिया गया है। हालांकि पिछले लेखपाल में जो है ये बेसिक क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, लेकिन बेसिक चीज़ों को आपको ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि एक बार
मतलब किसी सिलेबस को आप थ्रू करते हैं तो बेसिक चीज़ें आपको पता रहती हैं, तो चीज़ें थोड़ा सही हो जाती हैं। युक्ति पब्लिकेशन वाली किताब लीजिएगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी लेखपाल का नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, मेरे साथ कितने लोग रहेंगे, मेरे साथ अगर 500 बच्चा भी मुझसे जुड़ता है, ठीक है, मुझसे अगर 500 बच्चा भी जुड़ता है, मैं आपके लिए काम करूंगा, ठीक है, मैं आपके लिए व्यक्तिगत रूप से काम करूंगा। मैं अपने जो भी 4-5 सालों में, 6 सालों में UPSSC के एग्ज़ाम्स का जो भी अनुभव है, ऐसा नहीं है कि मैं 15 साल से, झूठे नहीं बोल दूं, 15 साल से मैं जो है UPSSC की परीक्षाएँ दे रहा हूँ। हमको लगता है कि 2017-18 से मैं जो है UPSSC के एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, 6-7 साल हो ही गया है। तो 6-7 साल का जो मेरा अनुभव रहा है, उन सभी अनुभव को जो है मैं व्यक्तिगत काम करके आपको कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन देने की आवश्यकता पूरी जरूर करूंगा। और इस लेखपाल भर्ती में कुछ न कुछ मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे देंगे, तो ये आने वाला समय बताएगा। बस इतना समझिए कि इतना परसेंटाइल स्कोर आपका है तो आप मेहनत से तैयारी पे लग जाइए, ठीक है। एक बड़ा मौका है, एक बड़ा आपके पास अवसर है, आप इस अवसर को भुना सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द में लेखपाल जैसे बेहतरीन पद को प्राप्त कर सकते हैं। यह सब इंस्पेक्टर का पद होता है, इसे रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है। अभी 2000 ग्रेड पे है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका 2800 ग्रेड पे होने वाला है। और इसका प्रमोशन कानूनगो तक होता है, कानूनगो के ऊपर भी इसका प्रमोशन होता है। तो एक बेहतरीन जॉब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके इर्द गिर्द लेखपाल होंगे, आप समझते होंगे लेखपाल का कितना हनक होता है, कितना रुतबा होता है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से तैयारी करिए। एक बढ़िया नौकरी है। हमको लगता है जो अलग प्रोफेशन में जॉब करता है, अगर उसको भी एक बार लेखपाल का अवसर मिलेगा, वो जरूर नौकरी करने के लिए तैयार रहेगा। तो एक बढ़िया कंपटीशन भी आपको दिखाई देगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी से अगर आप तैयारी करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा ही लेखपाल के नाम पे देंगे, तो आप कहीं ना कहीं जब नोटिफिकेशन आता है तब आप प्रैक्टिस वाले सेशन में जाएंगे और प्रैक्टिस में उस समय जो है आप बेहतर कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नितिन उपाध्याय नाम है मेरा, निशांत ज्ञान यूट्यूब चैनल है। मैं हमेशा शिक्षक भर्ती UP DLED के लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, UP DLED के लोगों को मार्गदर्शन देता हूँ। लेकिन अगर आप लेखपाल के लिए यह वीडियो देख रहे हैं तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको लेखपाल बनाने का काम मेरा होगा। तमाम सारे यूट्यूबर, तमाम सारे बड़े बड़े चैनल, तमाम सारे बड़े बड़े लोग जो है बड़ा बड़ा कोर्स, बड़ा बड़ा चीज़ें आपके लिए लॉन्चिंग करेंगे। लेकिन नितिन उपाध्याय जो करेगा वो आने वाले समय में एक ईंट का मतलब बहुत बेहतर चीज़ साबित होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।